देखो बच्चों, ये घर तो चिंटू और मिंटू बेटा का है। आज तो दोनों बच्चे अपने घर पर ही बैठे हुए हैं, पर देखो ये तो कुछ उदास लग रहे हैं। चलो चलो, हमें तो पता करना पड़ेगा कि ये दोनों बच्चे इतने उदास क्यों हैं। और देखो, इनकी तो दूध की बोतल भी यहाँ आई हुई है और दोनों बच्चे फिर भी इतने खुश नहीं हैं। और इनके घर के अंदर तो देखो टोपी वाला जादूगर आया हुआ है, लाल टोपी वाला, बहुत बढ़िया। और देखो, इनके घर के सामने तो ये जंगली चूहा आ गया है। आज लगता है इसे भगाना पड़ेगा। ये दोनों बच्चे शायद इसलिए ही उदास है। और देखो, इनके घर के आगे तो देखो ये बत्तख रानी आई हुई है, प्यारी सी बत्तख रानी। इस बत्तख रानी पे तो चिंटू बेटा सवारी करते हैं और अपनी नानी के यहाँ चले जाते हैं इसके ऊपर बैठकर। और देखो, इनके सामने तो एक खरगोश भी आया हुआ है। ये खरगोश तो मिंटू बेटा की सवारी है, इन वाले मिंटू बेटा की। मिंटू बेटा तो इस वाले खरगोश पर बैठकर अपनी नानी के यहाँ चले जाते हैं। और देखो, दोनों की सवारी कितनी सुंदर है। ये बत्तख और ये खरगोश तो बहुत ही अच्छे हैं और ये बहुत तेज भी दौड़ते हैं। बत्तख तो पानी में भी तैर जाती है और खरगोश तो सड़क पर बहुत तेज दौड़ता है, बहुत जल्दी नानी के यहाँ पहुंचा देता है चिंटू और मिंटू बेटा को। और देखो, चलो चलो इनसे पता करते हैं कि ये इतने उदास क्यों हैं। अरे चिंटू मिंटू, हमें ये तो बताओ, तुम इतने उदास क्यों हो? भैया भैया, मैं यूं उदास हो रहा हूँ। मेरे ना बीच बीच में टॉफी लाई थी। मैं ना बहुत सारी टॉफी लाया था बाजार से और वो ना दो गंदे से जानवर उठा के ले गए हैं। ओहो, तो देखो देखो, चिंटू बेटा तो इसलिए बता रहे हैं कि इनकी टॉफी को कोई गंदा सा जानवर उठा कर ले गया है। और देखो, चलो मिंटू बेटा से पूछते हैं। अरे मिंटू बेटा, तुम उदास क्यों हो, तुम तो बताओ। भैया भैया, मेरी टॉफी भी उठा के ले गया है जानवर। हाँ, मैं भी वो टॉफी उठा के ले गया। मुझे तो बहुत भूख लग रही थी और वो टॉफी उठा के ले गए हैं। ओहो, देखो देखो, इन दोनों बच्चों की तो टॉफियां कोई तो गंदे जानवर उठाकर ले गए हैं। हमें तो पता करना पड़ेगा। चलो सबसे पहले इनकी घर की छत पर चलकर देखते हैं, कहीं गंदे जानवर यहाँ पर तो नहीं है। और देखो, अरे वाह, इनकी घर की छत पर तो देखो सीता और गीता तो यहाँ पर बैठी हुई हैं। और यहाँ तो इनकी प्यारी सी गैया आई हुई है जो बनाना खा रही है। और यहाँ तो प्यारा सा कबूतर आया हुआ है। और देखो, एक ढपली वाला तो छत के ऊपर भी आया हुआ है। सीता और गीता तो इसकी ढपली सुनकर डांस कर रही हैं। और देखो, यहाँ तो चिंटू और मिंटू का प्यारा सा कबूतर भी है, मिट्ठू। मिट्ठू को तो हरी मिर्च खाना बहुत पसंद है और इसे मिर्ची बहुत अच्छी लगती है। और देखो, यहाँ तो सिट्टू बेटा भी बैठे हुए हैं और सिट्टू बेटा भी इन सबका ढपली का डांस देख रहे हैं और ढपली सुन रहे हैं। और देखो, इनका सीता और गीता का डांस भी देख रहे हैं। अरे सीता गीता, तुमने किन्हीं गंदे जानवरों को देखा है क्या, चिंटू और मिंटू को सामान ले जाते हुए? नहीं भैया, हमने नहीं देखा। हम तो यहीं पर ढपली सुन रहे हैं और डांस कर रहे हैं। हमने नहीं देखा, तुम्हें ढूंढ लो। ओहो, देखो देखो, ये दोनों तो मना कर रही हैं, इन्होंने तो कहीं नहीं देखा है। चलो चलो करके बराबर में चलकर देखते हैं। अरे बहुत बढ़िया, यहाँ तो चिंटू और मिंटू की प्यारी सी मम्मी जी बैठी हुई हैं। और देखो, इनके हाथ में तो कितना बड़ा फोन है। ये फोन तो चिंटू और मिंटू बेटा यूज करते हैं, पर आज इनकी मम्मी के पास कैसे है? चलो चलो। और देखो, इनकी मम्मी तो रसोई में काम कर रही हैं और रसोई में तो आज गैया दूध देने आई हुई है। आज तो रसोई में दूध से बर्फी बनने वाली है इसमें। और देखो, छोटा बेबी भी दूध लेने के लिए आया हुआ है रसोई में। आज तो सबकी मौज आने वाली है, बहुत बढ़िया। चलो चलो, इनकी मम्मी जी से पूछते हैं कि ये फोन लेकर क्या कर रही हैं और आज रसोई में क्या बनने वाला है। अरे चिंटू मिंटू की मम्मी, हमें भी तो बताओ, आज रसोई में क्या बनने वाला है? भैया भैया, मैं बर्फी बना रही हूँ मावे से। हाँ, मावे की बर्फी बनाऊंगी। चिंटू और मिंटू को बहुत पसंद है। हाँ, वो तो मावे की बर्फी खाते हैं। मावे की बर्फी बना रही हूँ मैं, और मैं फोन करके बुला लूंगी और इसलिए फोन लेके बैठी हूँ यहाँ पे। ओहो, देखो, ये तो ये कह रही हैं कि जब मावी की बर्फी बन जाएंगी यहाँ पर तो मैं चिंटू और मिंटू को इस फोन से फोन कर दूंगी, फिर तो सुनकर दोनों बच्चे आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। पर चलो, चिंटू और मिंटू की तभी हमें टॉफी ढूंढनी है। जंगली जानवर कहाँ गए हैं, इनसे पूछना पड़ेगा। अरे ये तो बताओ चिंटू मिंटू, हमें तो जंगली जानवर कहीं नहीं मिले, तुम बताओ कहाँ पर गए हुए हैं वो? भैया भैया, उधर को गए, उधर को देखो, जंगल की तरफ को गए, जंगल की तरफ को। उधर को देखो, सामने की तरफ जाके जंगल की तरफ को। ओहो, देखो देखो, ये तो जंगल की तरफ को इधर को बता रहे हैं। चलो चलो इधर चलकर देखते हैं। ओ नो, देखो देखो, हमें तो वो दोनों जानवर मिल गए हैं और ये दोनों जानवर तो देखो
एक बेटा चिंटू बेटा की और एक मिंटू बेटा की दो दो टॉफियां उठाकर जंगल में ले जा रहे हैं। हमें तो इन दोनों जानवरों से हेल्प करनी पड़ेगी। और देखो हमारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर कौन आया हुआ है, सुपरमैन आए हुए हैं। यहाँ तो सुपर हीरो आए हुए कितनी लंबी तलवार लेकर। चलो चलो सुपर हीरो की हेल्प से इन दोनों जानवरों को गिरा देते हैं और इनसे चिंटू और मिंटू की टॉफी ले लेते हैं। तो सबसे पहले सुपर हीरो से इस वाले जानवर को गिराएंगे। चलो चलो सुपर हीरो एक्शन दिखाओ अपना। डिशुम, बहुत बढ़िया। देखो देखो सुपर हीरो ने इसे गिरा दिया है और इससे टॉफी ले लेते हैं। एक टॉफी तो चिंटू बेटा को दे देते हैं। चलो चलो देखो चिंटू बेटा को तो हमने टॉफी दे दी है, बहुत बढ़िया। और अब तो इस वाले गंदे से जानवर की बारी है। अब तो इसे भी यहां से भगाना पड़ेगा और इसे भी गिराना पड़ेगा, जिससे चिंटू और मिंटू बेटा दोनों बेटों की टॉफी उनकी मिल सके। चलो चलो सुपर हीरो से दोबारा हेल्प लेते हैं। चलो चलो सुपर हीरो इस वाले गैंडे को भी गिरा दो जल्दी से, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। देखो देखो अब ये तो दोनों बेहोश हो गए हैं, क्योंकि सुपर हीरो में तो बहुत जान होती है। इन्होंने तो एक लात में बेहोश कर दिया है इन्हें। चलो चलो अब इस वाली टॉफी को भी ले जाकर यहाँ रख देते हैं मिंटू बेटा के पास, बहुत बढ़िया। अब देखो चिंटू और मिंटू के बेटा के पास दोनों बस टॉफी आ गई है और अब तो इन दोनों को हमें यहाँ से भगाना पड़ेगा। देखो देखो इन्हें ले जाने के लिए हम तो इस वाले चूहे की और फिर खरगोश की मदद लेंगे। चलो चलो रैबिट तुम यहाँ आ जाओ और इन वाले गंदे से जानवर को लेकर जंगल में चले जाओ। चलो चलो देखो देखो हमने तो इस गंदे से जानवर को एक रैबिट पर बैठा दिया है और इस जंगल में बहुत दूर छोड़ आएगा। जाओ जाओ, बहुत बढ़िया, जाते रहो। देखो देखो वो तो जंगल में चला गया है। अब तो इस वाले गैंडे को तो इस वाले चूहे पर बैठाकर जंगल में भेज देंगे। चलो चलो चूहे राजा तुम यहाँ आ जाओ, बहुत बढ़िया। चूहे राजा की तो पूंछ बहुत मस्त हिलती है, देखो देखो कितनी सुंदर पूंछ हिल रही है, बहुत बढ़िया। अब तो इस वाले गंदे से जानवर को इस चूहे पर बैठाकर जंगल में छोड़ाएंगे। जाओ जाओ जंगल में चले जाओ। तो तुम तो बहुत शरारती हो, जाओ जाओ, बहुत बढ़िया। देखो देखो तो बहुत अच्छी पूंछ हिला रहा है। और देखो अब इस वाले सुपर हीरो को तो चिंटू और मिंटू के घर पे भेज देते हैं, जिससे दोबारा से कोई गंदा सा जानवर उनके घर पर हमला न कर पाए और उनके खाने पीने की चीजें उनके पास ही रखी रहे। और देखो अब तो ये सुपर हीरो यहीं पर रहेंगे। चलो चलो चलते हैं आगे कहानी में। अरे देखो देखो ये कौन आया हुआ है, अरे ये तो राधा का घर है और राधा की मम्मी तो यहाँ पर हाथ ऊपर करके डांस कर रही हैं आज। और देखो ये तो राधा की मौसी जी आई हुई हैं और राधा की मौसी जी देखो क्या लेकर आई हुई है राधा के लिए, बहुत बढ़िया। देखो देखो यहाँ तो राधा की मौसी राधा के लिए दो दो कोल्ड ड्रिंक लेकर आई हुई हैं और देखो एक जेम्स का पैकेट भी लाई हुई हैं। दो कोल्ड ड्रिंक हो गई हैं और एक जेम्स का पैकेट हो गया है। और देखो राधा अपनी मौसी के लिए रसोई में कुछ बना रही है। चलो चलो राधा से ही पूछते हैं, अरे राधा राधा तुम क्या बना रही हो, ये तो बताओ अपनी मौसी के लिए। भैया भैया मैं केक बना रही हूँ, केक केक खिलाऊंगी मौसी को केक बहुत पसंद है मेरी मौसी को। ओहो देखो देखो राधा तो ये बता रही है कि वो तो आज केक बना रही है रसोई में, उसकी मौसी को तो केक बहुत पसंद है। और देखो भैया भैया मेरी मौसी मेरे लिए गिफ्ट भी लाई हुई है, हाँ कोल्ड ड्रिंक लाई हुई, जेम्स लाई है। देखो राधा तो हमें ये भी बता रही है कि उसकी मौसी उसके लिए ये वाली कोल्ड ड्रिंक और जेम्स भी लेकर आई हुई है, बहुत बढ़िया। और देखो राधा की हेल्प करने के लिए तो उसकी सहेली भी आई हुई है पिंकी, देखो पिंकी भी उसकी हेल्प कर रही है। भैया भैया मैं भी हेल्प कर रही हूँ राधा की, हाँ मुझे भी बहुत अच्छा केक बनाना आता है, मैं केक बनाऊंगी मेरी मौसी के लिए। ओहो देखो देखो आज तो राधा की मौसी की बहुत मजे आएंगे, उन्हें तो अच्छा सा केक खाने को मिलेगा। और देखो राधा के घर के बराबर में तो ये डॉगी भी आया हुआ है, ये तो बहुत सुंदर डॉगी है। देखो देखो ये तो कैसे हाँ कर रहा है कि हाँ मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ। और देखो राधा के घर से आगे तो देखो अरे ये कौन आया हुआ है, ये तो डॉक्टर जी का घर आ गया है। और डॉक्टर जी के घर पे देखो डॉक्टर जी तो आज सबका इलाज कर रहे हैं, उनका इलाज कराने के लिए। अरे देखो ये तो डॉक्टर जी की प्यारी सी बेटी भी आई हुई है, इसका बेटी का नाम तो पिंकी है। और देखो पिंकी तो डॉक्टर जी की हेल्प करती है सुई लगवाने में। और देखो आज इलाज कराने के लिए तो किट्टू आया हुआ है और किट्टू के पापा भी आए हुए हैं, किट्टू के पापा को तो बुखार हो रहा है और देखो इन्हें तो आज सुई लगने वाली है। चलो चलो डॉक्टर साहब किट्टू के पापा का इलाज कर दो। अरे भैया मुझे सुई मत लगाना, मुझे सुई से बहुत डर लगता है, मैं सुई नहीं लगवाऊंगा। हाँ
अरे सुई तो तुम्हें लगवानी पड़ेगी, क्योंकि सुई से ही तुम्हारा बुखार जल्दी उतर जाएगा। चलो चलो उल्टे हो जाओ, अब तो तुम्हें सुई लगने वाली है। बहुत बढ़िया, आज तो देखो किट्टू के पापा को सुई लगेगी, ये वाली सुई, रेड वाली। बहुत बढ़िया, देखो देखो तो इन्हें सुई लग रही है। अरे भैया सुई को निकाल लो, मुझे दर्द हो रही है, दर्द हो रही है भैया, सुई को निकालो, मुझे बहुत दर्द हो रही है, सुई को निकाल लो, दर्द हो रही है बहुत ज्यादा। ओहो, देखो देखो किट्टू के पापा को तो सुई लग गई है, अब तो ये सही हो गए हैं। चलो चलो किट्टू के पापा, अब तो तुम घर चले जाना, क्योंकि अब तो तुम सही हो गए हो, और जाकर आराम करना और दवाई टाइम पर खा लेना। चलो चलो, आज की कहानी में तो बहुत मजा आया है, चलते हैं आगे की कहानी में।